तो देश में कोरोना की मार लगातार हम देख रहे हैं, आंकड़े में बढ़ोतरी बेतहाशा हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 4:30 पर वर्चुअली होगी। देश में कोरोना संक्रमण के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,60,70,510 हो गई है, जिसमें 468 मामले ओमाइक्रॉन के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई है, जो पिछले 211 दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही 442 कोरोना मरीजों की एक दिन में मौत हो गई है। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के चलते बढ़ रहे कोविड मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में। देश के महानगरों में कोरोना से हाल बेहाल है। दिल्ली का अपडेट क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट पर नजर डालिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो 20 अप्रैल 2021 के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 मरीजों की मौत भी हुई है, जो कि 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली पुलिस के करीब 1700 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना नियमों को लेकर प्रशासन सख्त है। वहीं पिछले कुछ दिनों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है। साथ ही करोड़ों रुपए का चालान अब तक लोगों से वसूला जा चुका है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 11 जनवरी को भी कोरोना नियमों में लापरवाही बरतने के मामले में 63 FIR दर्ज की गई। वहीं 1,10,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो दिल्ली का कोरोना ग्राफ आपने देखा। अब मुंबई का क्या अपडेट है, 1 मिनट की रिपोर्ट पर नजर डालिए। मुंबई में कोरोना मामलों की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में वहां 16,420 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को मुंबई में कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा 11,647 था। मंगलवार के आंकड़े देखकर माना जा रहा है कि ये राहत भरी खबर है, लेकिन एक बार फिर संक्रमण की तेज रफ्तार ने चिंताएं बढ़ा दी है। टीएमसी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 87% रिकवरी रेट है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ एक दिन में 46,723 कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। कुल मामलों में से 86% मामले गंभीर नहीं है और 0.32% मरीजों को ही वेंटिलेटर की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार संक्रमण रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। आज होने वाली पीएम के साथ बैठक में वो राज्य के लिए और अधिक वैक्सीन खुराक की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। तो यूपी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मंथन जारी है। पहले और दूसरे फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम लगभग तय हैं, बट ऐलान होना बाकी है। आज CEC की बैठक होनी है। रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज मंथन में जुटे हैं। पार्टी ने लगभग 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कर दी है। 2 दिनों की बैठक में लगभग 175 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। आज पीएम आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है, जिसमें नए नामों पर फाइनल मुहर लग सकती है। बीजेपी मुख्यालय के करीब 50 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद CEC मुख्यालय के बजाय पीएम आवास पर बैठक होगी। इस बैठक में वही नेता शामिल हो पाएंगे जिनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव होगी। सभी नेताओं का RT-PCR टेस्ट कराया गया है। बीजेपी इस बार कई सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसके साथ ही जिन विधायकों का कामकाज सही नहीं पाया गया है, उनका पत्ता कट सकता है। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में जो बैठक हुई है, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा CM योगी भी मौजूद थे। इसके अलावा BL संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी भी बैठक में थी।
तो इस बार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी ताल ठोकने वाले हैं। एक तो गोरखपुर सीट पक्की बताई जा रही है और दूसरी जो है अयोध्या या मथुरा, दोनों में से एक सीट हो सकती है। इस रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। 2022 के यूपी के महासमर में सीएम योगी भी अखाड़े में उतरेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या और गोरखपुर से योगी चुनावी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन उसका अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर सीट से सांसद थे, फिर सीएम बनने के बाद विधान परिषद से उनकी एंट्री कराई गई थी। विधान परिषद के लिए योगी निर्विरोध चुने गए थे, फिर एमएलसी बनने के बाद वो सीएम बने थे। अब तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। काशी, अयोध्या के साथ साथ मथुरा का भी नाम चर्चा में था, लेकिन इन सभी नामों में अयोध्या के नाम पर मुहर लगती मालूम होती है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता की कुर्सी थामने के बाद ही यहाँ के विकास के कामों में तेजी आई है। सीएम योगी की सरकार में अयोध्या ने कई बड़े खिताब भी अपने नाम किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में यहाँ पर दीप जलने का दौर रहा। इस दौरान अयोध्या में रिकॉर्ड सीएम योगी की सरकार में अयोध्या ने कई बड़े खिताब भी अपने नाम किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में यहाँ पर दीप जलने का दौर रहा। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग का क्यों मिला नोटिस, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर प्रचार पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि चुनाव की घोषणा के दौरान निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक दलों को किसी भी रैली या नुक्कड़ सभा करने पर रोक लगाई थी। वहीं घर घर जनसंपर्क अभियान करने के लिए राजनीतिक दलों को महज 5 लोगों को इजाजत दी थी, लेकिन आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। आपके नेता भीड़ के साथ लोगों के घर पहुंचे। उधर केजरीवाल के डोर टू डोर प्रचार पर कांग्रेस भी निशाना साध रही है। पंजाब के सीएम चन्नी की सरकार के मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा है कि केजरीवाल जब भी आते हैं पंजाब में कोरोना फैलाकर चले जाते हैं। केजरीवाल पहले भी आए थे और उन्हें खुद भी कोरोना हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रचार न करे। उन्होंने चुनाव आयोग से केजरीवाल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर चन्नी और केजरीवाल में लगातार जुबानी जंग भी जारी है। कोई किसी को कोरोना का काला अंग्रेज बता रहा है तो कोई नकलची बता रहा है। अलवर रेप की वारदात को घंटों गुजर गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और गहलोत सरकार पर विपक्ष हमलावर है। राजस्थान के अलवर रेप मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अलवर में एक मूक बधिर 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद लहूलुहान हालत में हाईवे पर फेंकने का मामला सामने आया था। घटना की भयावहता ऐसी है कि दिल्ली का निर्भया कांड लोगों की आंखों के सामने दौड़ गया। फिलहाल पीड़िता को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों से मिलने राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक बच्ची को शार्प ऑब्जेक्ट से बुरी तरह जख्मी किया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस की 5 टीमें मामले की छानबीन में जुटी है। SIT भी बनाई गई है। महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। उधर इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी गहलोत सरकार के राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें यहाँ पर टाइम्स नव भारत के साथ। आपके ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम सुपर 30 की। सबसे पहले कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,60,70,510 हो गई है, जिसमें 468 मामले ओमाइक्रॉन के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई है। पिछले 211 दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही 442 कोरोना मरीजों की एक दिन में मौत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो 20 अप्रैल 2021 के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 मरीजों की मौत भी हुई है।
जो कि 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 87,000 के पार चला गया है। दिल्ली पुलिस के करीब 1700 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना नियमों को लेकर प्रशासन सख्त है। वहीं पिछले कुछ दिनों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है। साथ ही करोड़ों रुपए का चालान अब तक लोगों से वसूला जा चुका है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 11 जनवरी को भी कोरोना नियमों में लापरवाही बरतने के मामले में 63 FIR दर्ज की गई। वहीं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच PM नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 4:30 पर वर्चुअली होगी। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर PM मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इससे पहले PM मोदी ने रविवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। PM मोदी ने समीक्षा बैठक में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के चलते बढ़ रहे कोविड मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया। मुंबई में कोरोना मामलों की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में वहां 16,420 कोरोना नए मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को मुंबई में कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा 11,647 था। मंगलवार के आंकड़े देखकर माना जा रहा है कि ये राहत भरी खबर है, लेकिन एक बार फिर संक्रमण की तेज रफ्तार ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। PMC की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 87% रिकवरी रेट है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ एक दिन में 46,723 कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। कुल मामलों में से 86% मामले गंभीर नहीं हैं और 0.32% मरीजों को ही वेंटिलेटर की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार संक्रमण रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। आज होने वाली PM के साथ बैठक में वो राज्य के लिए और अधिक वैक्सीन खुराक की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। गुजरात में कोरोना के मामलों में उछाल जारी है। गुजरात में 24 घंटों में कोरोना के 9,941 नए केस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद में एक दिन में 3,904 केस दर्ज हुए हैं। वहीं सूरत में एक दिन में 2,770 केस मिले हैं। वडोदरा में 862, राजकोट में 375 और गांधीनगर में 244 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,449 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं और 4 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में ओमाइक्रॉन का एक भी नया केस नहीं मिला है। अब तक मिले 264 केस में 238 ठीक हो चुके हैं। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज मंथन में जुटे हैं। पार्टी ने लगभग 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कर दी है। 2 दिनों की बैठक में लगभग 175 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। आज PM आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है, जिसमें नए नामों पर फाइनल मुहर लग सकती है। बीजेपी मुख्यालय के करीब 50 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद CEC मुख्यालय के बजाय PM आवास पर बैठक होगी। बीजेपी इस बार कई सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसके साथ ही जिन विधायकों का कामकाज सही नहीं पाया गया है, उनका पत्ता कट सकता है। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में जो बैठक हुई है, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा CM योगी भी मौजूद थे। इसके अलावा BL संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी भी बैठक में थी। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंची थी। 2022 के यूपी के महासमर में CM योगी भी अखाड़े में उतरेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक CM योगी इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या और गोरखपुर से योगी चुनावी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन उसका अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। उत्तर प्रदेश का CM बनने से पहले योगी गोरखपुर सीट से सांसद थे। फिर CM बनने के बाद विधान परिषद से उनकी एंट्री कराई गई थी। विधान परिषद के लिए योगी निर्विरोध चुने गए थे। फिर MLC बनने के बाद वो CM बने थे। अब तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर प्रचार पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि चुनाव की घोषणा के दौरान निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक दलों को किसी भी रैली या नुक्कड़ सभा करने पर रोक लगाई थी। वहीं घर घर जनसंपर्क अभियान करने के लिए राजनीतिक दलों को महज 5 लोगों को इजाजत दी थी। लेकिन आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। आप के नेता भीड़ के साथ लोगों के घर पहुंचे। उधर केजरीवाल के डोर टू डोर प्रचार पर कांग्रेस भी निशाना साध रही है।